अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, वैसे तो हर एक इंसान प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता है, अपनी इच्छाओं की मांग रखता है, लेकिन जिस तरीके से वह प्रार्थना करता है, क्या है वो तरीका? हर एक मनुष्य जो है प्रभु परमात्मा से जो वो चीज़ चाहता है उसकी मांग करता है। इसी प्रकार एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से तो हमारे होठ हिलते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं भगवान से, आप बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर की मूरत है और आपके तो होठ भी नहीं हिलते। हम जब भी कोई संसारी इच्छाओं की मांग करते हैं हमारे होठ हिलते हैं, लेकिन आपकी जो प्रार्थना होती है उसमें आप बिल्कुल ही ऐसे रहते हैं जैसे आपका होठ वगैरह नहीं हिलते, बिल्कुल पत्थर की मूरत हो। ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, ऐसा इसलिए है, एक बार मैं किसी राज्य की राजधानी के वहाँ से गुजर रहा था। वहाँ पर मैंने एक महल को देखा। उस महल के द्वार पर एक भिखारी खड़ा हुआ था। फटे पुराने कपड़ों में भिखारी खड़ा हुआ था। बहुत ही उसकी हालत ख़राब थी। इतने गंदे कपड़े थे उसके, इतना कमज़ोर था, ऐसे लग रहा था कि उसने इतने दिनों से खाना भी ना खाया हो। लेकिन जब वह खड़ा था तो सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी, बाकी सब शरीर उसका ऐसे ही लग रहा था। उसी वक्त एक राजा, जो उस राज्य के राजा थे, वो बाहर आए। उन्होंने देखा कि ये भिखारी खड़ा हुआ है। राज्य के राजा ने देखा भिखारी का बिल्कुल ही हालत ख़राब थी, बस उसकी आंखें चमक रही थी। वो पत्थर की मूरत की तरह जो था भिखारी खड़ा हुआ था। राजा ने कहा उस भिखारी को, बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? भिखारी जो जिस तरीके से खड़ा था वह ऐसे खड़ा था कि जैसे प्रार्थना की अवस्था में खड़ा हो, कुछ मांगने की अवस्था में खड़ा हो, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, पत्थर की मूरत की तरह खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम अपनी इच्छा बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तुम इतना ऐसे क्यों खड़े हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? भिखारी ने का बाद में उत्तर दिया, हे राजन, आपके द्वार पर खड़ा होना ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने तो सिर्फ आपसे आपका ध्यान कर रहा था। मैं अपनी इच्छाओं की मांग करने के लिए, मैं सिर्फ अपनी इच्छाएं सोच रहा था कि मेरी इच्छाएं मेरे राजन पूरी करेंगे। आपके द्वार पर खड़ा होकर अब मैं क्या मांगूं? आपने मेरे से मेरी इच्छाओं का पूछा, यही मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपने मुझसे खुद पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं क्या आपसे मांग सकता हूँ? मैं तो सिर्फ अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को आपके प्रति जो था रखा हुआ था कि मेरे राजन बाहर आकर मेरी इच्छाएं पूछेंगे, और वही हुआ। आपके द्वार पर मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने खुद ही मुझसे पूछे, मुझसे मेरी इच्छाएं पूछी। राजन ने यह बात सुनी। राजन को बहुत ही अच्छा लगा। तो उस समय उन गुरुजी ने यह बात देखी और अपने शिष्य को कहा कि यह चीज़ देखकर मुझे उस दिन एक चीज़ सीखने को मिली कि क्यों हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका दृढ़ विश्वास हो परमपिता परमात्मा पर, अगर आपका भाव सच्चा हो, तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे होठ हिलते हैं, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु का ध्यान करता हूँ और मेरी सारी इच्छाएं जो उनको पता ही है। मैं एक एक चीज़ को बोल के उनसे प्रार्थना नहीं करता, वो सब कुछ जानते हैं। अगर मैं बोल के उनसे प्रार्थना करूँ तो फिर मेरा प्रार्थना करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? या वो मेरी प्रार्थना को बिना
बोले ही सुन ले, तब मेरी भक्ति जो है मानी जाएगी, सफल है कि मेरे परम पिता परमात्मा ने खुद मेरी जो है इच्छाओं को पूछा। हम क्यों उनके द्वार पे जाकर एक एक इच्छाओं की मांग करते हैं? हमारा भाव और दृढ़ विश्वास ही पक्का होना चाहिए, जिससे परमपिता परमात्मा खुद ही हमारी इच्छाओं को पूछे। इसलिए गुरुमुखों, हमें परमपिता परमात्मा के चरणों में आकर सिर्फ उनका नाम और भाव और श्रद्धा जो है पक्की रखनी है, सच्ची रखनी है। तभी हमारे जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की तरफ हम जितना जितना ध्यान लगाते रहेंगे, उतना उतना हम भव सागर से पार होते जाएंगे। हमारा मन जो है शांतमय और आनंद में रहेगा। हमें क्या करना है? हमें उनकी जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना हमें बस अपना भाव और हृदय को सच्चा रखना है, जिससे हमारी प्रार्थना खुद ब खुद ही कबूल हो जाएगी। यही चीज़ उन गुरु ने उन शिष्य को बताया। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें भी अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, परमानंद दयाल जी महाराज जी से ऐसे प्रार्थना करना है। वो अपने आप ही हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लेंगे। बस हमें भाव और विश्वास जो है वो सच्चा रखना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।